हरियाणा की धरती पर आकर तो हमेशा ही ख़ास लगता है और कुरुक्षेत्र तो वो ऐतिहासिक नाम है जो सुनने के बाद ही हमें ऐसे लगता है कि हम किसी ऐतिहासिक स्थान पे आए हैं और वही आज लग भी रहा है यहाँ आने के बाद। बहुत अच्छा लग रहा है, ख़ास तौर से स्टूडेंट्स के बीच में आना एक अलग ही अपने आप में अनुभव होता है और नई पीढ़ी क्या नया सोच रही है और क्या नया सोचने के बाद सुन रही है और किस तरह से स्वीकार कर रही है। इस बात को देखने के लिए और ज़्यादा अंदर से ऐसा लगता है, एक्साइटमेंट भी होता है और लगता भी है कि हाँ, हम कहीं पे हैं, जो हम पहुँचे हुए हैं, तो अच्छा लग रहा है कुरुक्षेत्र आकर के। आपके 2 वो सॉन्ग हैं, एक तो चल लाइन। हाँ जी, बिल्कुल देखिए वैसे तो आज जो हम करने आए हैं, शायरी करने आए हैं, तो क्योंकि छात्र-छात्राएँ जिस उम्र में होते हैं, हालाँकि मैं ये नहीं कहूँगी कि केवल वो प्रेम के लिए ही होती है, क्योंकि वो उम्र प्रेम के लिए होती है तो हम साथ में ये नहीं भूल सकते कि हमारे देश ने भगत सिंह और सुखदेव, राजगुरु जैसे वो युवा भी दिए हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कम उम्र में अपनी जान तक दे दी। उसके बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गीत के माध्यम से लोगों तक पहुँचाई हैं। मैंने राष्ट्रभक्ति, प्रेम भी गीत लोगों तक पहुँचाया है। 2 गीत जिन्होंने कहीं राजनीति से निकल कर के काफ़ी अच्छा काम। एक पहचान ही अलग बना दी। लोगों को लगता है कि अनामिका श्रृंगार की कवियत्री है और श्रृंगार करते-करते अचानक से राजनीति में कहाँ चली गई। तो मैं पहले तो ये भ्रम दूर कर दूँ कि ये राजनीति से ज़्यादा यदि इसको ऐसे माना जाए कि देश के लिए आवश्यक क्या है और वही मैंने इस गीत के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया है। और वो कुछ यूँ है कि तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर। तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। सनातन हमारे इस देश की पहचान है, रामकृष्ण का देश है, जहाँ भगवान श्री राम के होने के प्रमाण मांगे गए, उनको भी उत्तर दिया गया। वहीं सनातन को कैसे रखा जा सकता है, वो मैंने इस गीत में कहा है कि राम प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवधपुरी के आसन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। एक गीत आया था, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, खास तौर से यस बिल्कुल यूपी में बाबा। तो उत्तर प्रदेश से हूँ और उत्तर प्रदेश के उस हिस्से से हूँ जिसे बुंदेलखंड कहा जाता है। तो एक बदलाव उस बुंदेलखंड में देखा और एक प्रश्न आया था, जिस वेग में प्रश्न आया था उसी वेग में उत्तर भी मैंने दिया था और वो प्रश्न था यूपी में काबा। तो मैंने उसका उत्तर दिया था, वो भी लोगों तक पहुंचा कि जौन जे काबा काबा लगे चिल्लावे, उन्हें इते हम आए बतावे, इते नैया कछु दिखावा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। आप प्रेम की पोएट्री काफ़ी करते हैं, तो राजनीति में आने की कोई चर्चा है? हाँ, मतलब प्रेम की पोएट्री करने का अर्थ ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि फ्यूचर में कोई राजनीति में आने की राजनीति। जी बिल्कुल। देखिए हम कवि हैं और हम अपना कविताओं के माध्यम से लोगों के दिलों को टटोलते हैं। प्रेम के माध्यम से लोगों के दिलों के प्रेम को टटोलते हैं, उनसे कनेक्ट होते हैं और देश प्रेम के माध्यम से लोगों के उस प्रेम को टटोलते हैं जो देश के प्रति उनके मन में है। और इसके बाद अब आती है बात कि आप देश के लिए क्या कर रहे हैं। राजनीति में आना क्यों सोचा? वैसे मैं अपनी कविताओं से देश प्रेम कर रही हूँ। कई बार कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एक कवित्री मंच से कह रही है और लोगों तक यदि नहीं पहुंच रही है, वही कवित्री राजनेता होकर के संसद से या विधानसभा से वो बात कह रही है, लोगों तक पहुंच रही है, तो ठीक है, मंच से राजनीति तक का सफर जरूर करूंगी। ट्रोलर को कैसे हैंडल करते हैं? कई ट्रोल करते हाँ हैं हाँ आपको। हाँ। पहले तो हम ट्रोलर्स की बातों में आ जाते थे, अपने आप को जज कर लेते थे। ट्रोलर्स का काम वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मैंने तो यही सीखा है और मैं उन लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगी जो लोग ट्रोलर्स से परेशान हैं। मैं एक बात कह देती हूँ, ट्रोलर्स बहुत शानदार हैं, उनका सम्मान कीजिए, उनसे सीखिए। वो अपना काम कितना अच्छे से कर रहे हैं, उनका काम है कि वो कुछ ऐसा करें जिससे आप प्रभावित हों। यदि आपको लग रहा है आप प्रभावित हो रहे हैं, इसका मतलब वो अच्छा काम कर रहे हैं। अब आपको अच्छा काम करने की आवश्यकता है। आप वो करते रहिए जिससे ट्रोलर्स प्रभावित हों। मतलब कि आप वो कीजिए जिससे आप प्रभावित ना हो उनकी किसी बात से। आप अपना अच्छा-सा करते रहिए, ट्रोलर्स अपना अच्छे से करते रहेंगे और एक मंत्र याद रखिए, ओम इग्नोराय नमः।